कि उम्र कैद 14 साल के बाद उनको रिहा कर देना चाहिए। तो क्या इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू नहीं है क्या? क्या उसके तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? जब 14 साल में रिहाई करने का प्रोविजन है तो आखिर क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है? 14 साल के लिए, 20 साल के लिए होता है, 14 साल में रिहाई हो जाती है। अच्छा, तो ये प्रोसीजर है, लॉ का प्रोसीजर है, और हम लोग कानून से ऊपर नहीं है। कानून के साथ सब कोई बंधा हुआ है। तो जीतन राम मांझी साहब ने कानूनन बातचीत करी है। और देखिए एक चीज है, अब 14 साल से ज्यादा 15 साल हो गए जेल में रहते हुए, तो न्याय की उम्मीद तो सबको है, और उसी न्याय के तहत हमने बात करी। देश की राजनीति में आदरणीय जीतन राम मांझी जी को सब कोई जानता है कि हक और हकूक के लिए वो किसी के खिलाफ बोलते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कौन है, उनको लगता है कि ये गलत है तो वो गलत है। कुछ एक्टिविस्ट तथा कथित जो हैं वो तोहमत जरूर लगा रहे हैं कि जीतन राम मांझी साहब ने गलत कहा है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जीतन राम मांझी साहब किसी जुल्म के साथ खड़े हो जाए। जीतन राम मांझी साहब ने हमेशा जुल्म के खिलाफ बोला है। जय भीम, नव बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर ने ट्वीट किया है जीतन राम मांझी जी ने। उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन को पुनः जेल जाने की खबर से मन दुखी है। मुझे लगता है अब उनके साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि उनके रिहाई के दिशा में काम किया जाए, यही न्याय संगत होगा। आनंद मोहन जो जेल जा चुके हैं, फांसी पहले उनको सुनाया गया था, ठीक है, उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा दी गई। इतने साल जेल में रहने के बाद अब उन पर दया आ रही है जीतन राम मांझी जी को, क्यों? उससे पहले कहा था जीतन राम मांझी जी हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को अपना आदर्श मानते हैं। जी। भारतीय संविधान की रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उनके द्वारा गठित टीम ने की थी, और संविधान कहता है कि उम्र कैद 14 साल के बाद उनको रिहा कर देना चाहिए। तो क्या इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू नहीं है क्या? क्या उसके तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? जब 14 साल में रिहाई करने का प्रोविजन है तो आखिर क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है? अब हमें ये बताइए, उम्र कैद क्या होता है, 14 साल क्या होता है, दोनों में अंतर है? डेफिनेटली अंतर है। ठीक है, दो तरह के केसेस होते हैं। एक होता है टिल डेथ, उम्र कैद में, जब तक मरेंगे नहीं तब तक जेल से नहीं निकलेंगे, और एक होता है उम्र कैद। अच्छा, वो 14 साल के लिए, 20 साल के लिए होता है, 14 साल में रिहाई हो जाती है। अच्छा। तो ये प्रोसीजर है, लॉ का प्रोसीजर है, और हम लोग कानून से ऊपर नहीं है। कानून के साथ सब कोई बंधा हुआ है। तो जीतन राम मांझी साहब ने कानूनन बातचीत करी है। और देखिए एक चीज है, अब 14 साल से ज्यादा 15 साल हो गए जेल में रहते हुए, तो न्याय की उम्मीद तो सबको है, और उसी न्याय के तहत हमने बात करी। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने बात करी। दलित डीएम थे जिनका हत्या हुआ था और साबित हो गया। अभी दलितों का बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, अभी भी कहाँ बोल रहा है मांझी जी? हर मसले पे मांझी साहब खुल के बोलते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। देश की राजनीति में आदरणीय जीतन राम मांझी जी को सब कोई जानता है कि हक और हकूक के लिए वो किसी के खिलाफ बोलते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कौन है, उनको लगता है कि ये गलत है तो वो गलत है। कुछ एक्टिविस्ट तथा कथित जो हैं वो तोहमत जरूर लगा रहे हैं कि जीतन राम मांझी साहब ने गलत कहा है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जीतन राम मांझी साहब किसी जुल्म के साथ खड़े हो जाए। जीतन राम मांझी साहब ने हमेशा जुल्म के खिलाफ बोला है। पहले से कहाँ थे भाई साहब? अभी जब मसले सामने आए हैं तो अभी उन्होंने ट्वीट किया है। वक्त के साथ ही चीजें निकलती है ना, तो उन्होंने ट्वीट किया है। ऐसा तो नहीं कि 15 दिन के पैरोल बेल पे निकले थे अपने बेटी के शादी में, तो मुलाकात हुई, तो इसमें कोई राजनीतिक है? देखिए, मांझी साहब से आनंद मोहन जी से कोई मुलाकात नहीं हुई। ये सिर्फ अनर्गल बयानबाजी है, अनर्गल बातें हैं। चाहे आदरणीय माननीय विधायक चेतन आनंद जी का बर्थडे का मामला हो या उनकी पत्नी का एंगेजमेंट का मामला हो, आदरणीय जीतन राम मांझी जी और आनंद मोहन जी में कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना मुलाकात हुई, ना कोई बात ही नहीं है। और एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को मानने वाले हैं, और उसी के तहत कोई भी बात
आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, भी उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो आपको शायद जानकारी नहीं है कि चुल्हाई चक नोटिस सबको दे दिया गया है और SC/ST जितने भी लोग उन सबको भगाया जा रहा है। कहाँ है आपका ध्यान, आपकी पार्टी? इस मसले पर कुछ लोगों का ज्ञापन माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी को मिला है। उसको लेकर के उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों के निर्देशित किया है कि वो जाएँ, तमाम मसले को देखें और अविलंब कार्रवाई करें। आवेदन मिले हुए 1 हफ्ते हुए हैं तकरीबन, कार्रवाई हो रही है। क्या बता सकते, क्या अभी तक कार्रवाई अब हुई? तो ये पदाधिकारियों से माननीय मंत्री जी की जो समीक्षा होगी तदुपरांत मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन इस पर बातचीत होगी। मतलब नहीं टूटेगा ऐसा लगता है, देखिए, क्योंकि जब सबको तक- सरकारी आवास मिला है, सबको पर्चा भी है। जब तक सरकार के स्तर से जांच प्रतिवेदन समर्पित माननीय मंत्री जी को नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। चलिए, तो सरकार कहती है, संविधान कहता है किसी को उम्र कैद की सजा जब होती है तो 14 साल 20 साल के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। ये संविधान है और बाबा साहब के संविधान से चलते हैं जीतन राम मांझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।